रांची में तो कोई डेमोग्राफी चेंज हुआ ही नहीं है। रांची की स्थिति वो है कि एक बिल्डिंग नहीं था। आप अगर देखेंगे पुराना इतिहास तो अल्बर्ट एक्का चौक, सरजना चौक, सुजाता चौक, करम टोली, नगड़ा टोली, रातू रोड, मदकम, आपको डोरंडा, क्या खूबसूरत जगह था। खेत खलियान नदी नाला से भरा हुआ था। क्या हासिल कर दिया रे भाजपा वाला लोग किया है। विकास है वो कह रहे हैं कि तो विकास है, डेवलपमेंट है। कौन बोलता है, मतलब कि ये जो है भाजपा वाले संथाल परगना में अगर वोट नहीं ला पाए तो वहां पे घुसपैठी बोलेंगे, यहाँ अगर डेमोग्राफी खराब होगा तो उसको विकास बोलेंगे। इनकी मानसिकता, इन भाजपा वालों की मानसिकता जो है ना, हिंदू मुसलमान से बाहर निकल ही नहीं पाता है। दिक्कत यही पर है। देखिए ये सबको घुमा करके, अब एक गिरिडीह का ही मामला ले लीजिए, सब कुछ शांत हो गया था। अब नया पहलवानी करने के लिए फिर से एक अज्ञातवास में चले गए थे रघुवर दास जी, फिर से आ गए, फिर पहलवानी करने के लिए फिर से झगड़ा करवा दिया। तो ये जो है ना एक चिनाइर टाइप का जो है, ये लोग झगड़ा करवाते रहो, झगड़ा करवाते रहो। इसी तरह का आरोप तो आप पर लगा रहा है लोग की जो नामकुल घटना घटी है उसमें आप ही के आदमी का नहीं, उसमें जो है कि देखिए एक चीज है, क्या होली का माहौल था। होली के माहौल में दोनों गुट, ये इसको इनकार नहीं किया जा सकता है, दोनों गुटों ने एक दिन बिफोर शराब के लिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, हो सकता है। ये आप जाइएगा तो जो सच आपको पता चलेगा। दूसरे दिन चूंकि वो गांव वर्सेस बाकी जो है बस्ती जो बसा हुआ है, गांव वर्सेस खटाल, उसी बीच में वहां कोई अभी तक वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं थी। आपको मैं बता दूं कि मीडिया में बहुत सारी बातों को जिक्र मैं नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ जो है भाजपा लीडर है दोनों साइड से, मैं नाम आने वाले दिन में पुलिस उसको उजागर करेगी, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा कहना मतलब कि वो हम पे एलिगेशन लगाएंगे कि आप राजनीति कर रहे हो। पुलिस इसको उजागर करेगी कि किस प्रकार से दोनों को लड़वाने का काम किया। देखिए एक चीज है कि अगर वहां पे अगर हत्या नहीं होती तो मैं बैठ करके सुलह करवा लेता, लेकिन चूंकि किसी की मृत्यु हो गई, जान चला गया, तो उससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो कानून अपने आप उसको अपने हाथ में ले लेती है, तब फिर सामाजिक व्यवस्था तमाम चीज आपको धरी की धरी रह जाती है। कानून अपना काम ये तो करते सब हैं। कराना विधायक जी की जो दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन हम वहाँ पे कोई गर्भवती महिला है, कोई लड़की है 16 साल की, वो उसने क्या अपराध किया है। देखिए ये चीज जो है ना, ये तो आतंक हो गया ना पुलिस का एक तरह से। नहीं, ये जो पुलिस पे इस केस में मैं इसीलिए दोषीवार नहीं देता हूँ। देखिए घटना के तुरंत बाद में पीसीआर पहुंचती है, लेकिन मूव रहता है दोनों साइड से पीसीआर को। अब वो कॉल करती है फिर ऊपर पुलिस को, थाना आती है, उसके बाद में बल आता है और 25 मिनट के अंदर में बल पहुंचता है, पुलिस बल पहुंचता है। ऐसे नहीं, आप केवल, वो भी इंसान है, वो भी होली मना रहा होगा, वो भी घर में होगा, उस परिस्थिति में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो आया, पुलिस आया और शक्ति का प्रयोग किया, तभी वो जो है कि कंट्रोल हुआ। देखिए एक चीज है कि हम कानून को हम सिर्फ बयानों में हम इसको नहीं ये कर सकते, बयान में सिर्फ हम वो राजनीति कर सकते हैं, तुष्टिकरण अपना सकते हैं, लेकिन कानून जो है वो एक एक बारीकी चीज को देखता है, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, और उस आधार से अनुसंधान करता है, उस आधार से रिजल्ट देता है। अनुसंधान होना तो अभी बाकी है। और देखिएगा देखिएगा इसमें जो है कि होली एक ऐसा त्योहार है कि हम खास करके झारखंड और जो नॉर्थ इंडिया का लोग हैं, होली को एक हुड़दंग के तौर से मनाता रहा है। हम आप लोगों का भी न्यूज देखे, आप लोगों को भी कई एक पत्रकार देखे, आप लोग अबीर गुलाल खेलते, आप लोगों को भी गीत गाते देखे, आप लोग भी गीत गा रहे थे, तो लग रहा था कि नशा में है आप लोग भी, मतलब चेहरा देखने पे लग रहा था। अबीर गुलाल लगाए हुए हैं, रंग लगाए हुए हैं, तो वो समझ में नहीं आता है। तो होली एक ऐसा त्योहार है कि असली चेहरा तो समझ में नहीं आता है। तो उसी बीच में एक खाने पीने का जो रिवाज रहा है यहाँ पे, उसी खाने, वो झड़प था, झड़प को झगड़ा का रूप ये करते, झगड़ा को लड़ाई के रूप में परिणत करा। के लोग भी तो कह रहे हैं कि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि अगर वहां पे हत्या नहीं होती, अगर मृत्यु नहीं होती, अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि वो साकुशल अपने घर वापस आ जाए। केवल ईश्वर करे कि कोई हताहत फिर ना हो। देखिए कोई आरोप प्रत्यारोप वो लगाना, मैंने कहा ना कि अगर मृत्यु नहीं हो
तो वो मामला कुछ सामाजिक व्यवस्था उस पे सामने आती है। लेकिन मृत्यु उपरांत वो कानून अपना काम करती है। आप उसमें सामाजिक आप जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और समाज कॉम्प्रोमाइज से चलता है। लेकिन परिस्थितियां ये है कि आप इसको कानून को अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि हत्या का तो आप उसको या मृत्यु का आप उसमें आप ये नहीं लगा सकते हैं। तो आप इसमें कानून 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 अपना काम कर रहा है, फिर ठीक है। बाकी फिर आने वाला दिन में आइंदा फिर ऐसे कोई घटना ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, इस पे समाज, उस पे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। जब विधायक जी रांची की डेमोग्राफी बदली है, तो आप बता रहे हैं इन सब एरिया का नाम, तो इन एरिया में कौन लोग आके बसे, कहाँ के लोग? देखिए देखिए एक चीज हम बताएं आपको, हाँ एक चीज बताएं आपको। देखिए रांची से जितना भी शहर बसता है पूरे देश में अमूमन देखिएगा वहां से बीजेपी जीतती है। अरे ये लोग एनआरसी का बात करता है ना, एनआरसी का बात करता है, जितना भी नेता को देखिएगा एनआरसी एनआरसी, पूरा रांची खाली हो जाएगा। बोलिए ना एनआरसी लागू करने के लिए, रांची अगर खाली नहीं हो गया तो आप जो बोल दीजिए। एनआरसी तो बाहरी लोगों के लिए ना है, एनआरसी का मतलब क्या है? आप क्या दस्तावेज दिखाइएगा, आप क्या दस्तावेज दिखलाइएगा? जो जमीन में लिया हुआ सब दिखाएगा। आप जमीन का थोड़ी है, एनआरसी मतलब क्या है? एनआरसी मतलब आपके पूर्वजों का यहाँ पे क्या है। आप यहाँ पे जमीन प्लॉट लेकर के बस सकते हैं, एनआरसी उसको नहीं मानता है। राष्ट्रीय स्तर पर ना ये थोड़े है कि राज्य में नहीं जाके बस सकते, तो संविधान में है कि कोई कहीं भी जाके बस आप सकता है। आप जो है संथाल परगना में जिस प्रकार से बात कर रहे हैं, ठीक है, असम में जिस प्रकार से आप जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपके बयान, मीडिया के बयान के आधार से ही मैं बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से ये लोग पोलराइज करने का प्रयास करता है, जिस प्रकार से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बारे में, देखिए ये लोग बयान देता है लेकिन उसमें जो रहता है कि तुष्टिकरण उसमें हिंदू मुसलमान करता है। और एनआरसी मतलब ये लोग समझ रहे हैं कि मुसलमान, एनआरसी मतलब आधा महानगर खाली हो जाएगा, मुंबई खाली हो जाएगा, दिल्ली खाली हो जाएगा, कोलकाता खाली हो जाएगा, चेन्नई खाली हो जाएगा। दम है क्या उनको एनआरसी करने का? चुनाव जीतिएगा, आपका भी तो वोटर खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो गांव, देखिए वोटर हमारे शहर में नहीं है, वैसे नहीं है, लेकिन अगर हमारा वोट रेशियो देखिएगा तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से मार्जिन में जीतता रहा हूँ। वोट बढ़ जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में मैं मार्जिन वोट से जीतता नहीं, ये लोग भी देते हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी अभी तक जो है ना, मानसिकता, कल हमको देते थे, लेकिन जब से जो है भाजपा वाला हिंदू मुसलमान करने लगे हैं, वो तुष्टिकरण वाला में हम लोग फंस जाते हैं। इतना सब बोलता था कि मैं तो वोट दे के नहीं ना मार रहे हैं।